गुड इवनिंग बच्चों। आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन, न्यू जर्नी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, 3 चैप्टर अपने हो चुके हैं बच्चों 12th के फर्स्ट बुक के। और फर्स्ट बुक में है और ऑफ देखें तो 4 पोर्शन है अपने पास में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कैपेसिटर है, और एक करंट है, और एक मैग्नेटिक वाला पोर्शन है। तो इस फर्स्ट बुक के 3 पोर्शन अपन कर चुके हैं बच्चों। 3 पोर्शन में अपन पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड चार्ज, वो हो गया। उसके बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर हो गया। और थर्ड चैप्टर जो था बच्चों वो हो गया अपने पास में करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आज अपन नया चैप्टर लेते हैं MAC। ठीक है, हेडिंग लिखो बच्चों इसमें, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। काफ़ी अच्छा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसके बारे में देखो अपन डिस्कस करते हैं थोड़ा कि मैग्नेटिक क्या होता है। ठीक है, तो एक बैटरी मैंने लगाई यहाँ प्लस माइनस, ये एक वायर है, ठीक है, इसमें से मैं करंट फ्लो कर रहा हूँ, और ये की है, और इस की को बच्चों मैंने अभी ओपन रखा है। और फिर ये मैंने एक बैटरी लगाई, अभी इस की को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है, और ये करंट फ्लो हो रही है अब इसमें। ठीक है, इसमें जो करंट थी वो 0 थी, और ये मैंने बैटरी लगाई है, वही की आपकी ओपन है, सॉरी क्लोज है, ये क्लोज है की, और ये भी की बच्चों आपके पास में क्लोज की है। और थोड़ी पोलैरिटी चेंज कर देते हैं अपन, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल कर दिया तो करंट जो है ऐसे फ्लो होगी। ठीक है, तो देखो क्या होगा, देखो इसके अंदर ये मैंने क्या करा है, एक बैटरी ली, एक की लगाई यहाँ पर, ठीक है, और जब मैंने की लगाई तो मैंने देखा जब मैं की को ओपन रखता हूँ तो इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। और मैंने यहाँ पर क्या करा, एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया। मैंने क्या रख दिया बच्चों, यहाँ पर एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया ऐसे, और इस मैग्नेटिक कंपास में अभी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये मैग्नेटिक नीडल है ये, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास है, ये उसकी नीडल है, तो उसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा। ठीक है ना, यानी कि ये जैसी रखी हुई है ये वैसी रहेगी, किसी तरह की कोई हलचल इसके अंदर बच्चों नहीं हो रही है। ठीक है, बढ़िया बात है। ठीक है, तो एक बैटरी दी हुई है बच्चों, और एक की लगाई हुई है। की को मैंने ओपन रखा, की को मैंने क्या रखा, ओपन रखा, और जब मैं की को ओपन रखता हूँ तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी इस वायर के अंदर। और जब इस वायर के अंदर बच्चों कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो ये जो नीडल है, इस नीडल में कोई भी हलचल नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं होगी। उसके बाद में मैंने देखा कि इस की को जब मैं क्लोज कर देता हूँ, इस की को बच्चों जब मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी, और ये करंट ऐसे होते हुए यूँ फ्लो होगी। और जैसे यूँ करंट फ्लो होगी तो जो नीडल रखी हुई थी उस वाली नीडल में जो मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था, उस मैग्नेटिक कंपास में कुछ हलचल होगी, कुछ डिफ्लेक्शन होगा, कुछ फ्लक्चुएशन होगा उसके अंदर। तो ये देखो, पहले ये ऐसे रखी हुई थी, अब इसके अंदर थोड़ा क्या हुआ, फ्लक्चुएशन होगा, थोड़ा बच्चों क्या हुआ, इसके अंदर फ्लक्चुएशन हुआ ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैग्नेटिक कंपास है, इस मैग्नेटिक कंपास में मैग्नेटिक जो नीडल है उसमें तो फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, जो ये बैटरी दी हुई है इसके टर्मिनल को बच्चों मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। टर्मिनल को बच्चों मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब जब मैं टर्मिनल को चेंज करूँगा तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, चेंज होगी। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। और जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, ठीक है, जैसे करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, ये जो मैग्नेटिक कंपास है इसकी जो नीडल है इसमें फ्लक्चुएशन की डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, क्या होगी, चेंज होगी। तो इसका ओवरऑल रिजल्ट जो है, इसका कंक्लूजन जो आया, इसका कंक्लूजन ये आया, इसका कंक्लूजन क्या बना कि ए करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस, ए करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट्स सेल्फ।
अराउंड इट्स सेल। तो ये कंक्लूजन था। जो साइंटिस्ट था, जो अरेस्टेड था, बेव सावर्ट थे, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट और करा था, तो उन्होंने ये देखा कि भाई साहब अगर मैं कोई भी करंट फ्लो नहीं करता हूँ, अगर एक करंट कैरिंग वायर है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है, तो नीडल में कोई भी हलचल नहीं होगी, किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन नहीं होगा। फिर इन्होंने देखा कि भाई अगर मैं करंट फ्लो करता हूँ तो ये जो नीडल है, जो नीडल पहले ऐसे थी, ऐसे जैसे मैं करंट फ्लो कराया इस नीडल में यूँ फ्लक्चुएशन हुआ, ये ऐसे घूम गई। अब ये नीडल अपना आप तो घूमी नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लगा है, कोई ना कोई फील्ड है, ये ऐसे घूम गई। फिर इन्होंने क्या करा, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। अब करंट की डायरेक्शन जब चेंज करी, जो नीडल ऐसे रखी हुई थी ऐसे थी, अब वो ऐसे यूँ हो गई, यानी कि फिर फ्लक्चुएशन हुआ इसके अंदर। तो इसका कंक्लूजन जो है, इसका कंक्लूजन मेरे बच्चों ये निकला कि कोई भी करंट कैरिंग वायर जो होता है आपके पास में, कोई भी ऐसा वायर, ठीक है ना, ये वायर है, तो कोई भी करंट कैरिंग वायर है, अगर आप उसमें करंट फ्लो करते हो तो वो अपने चारों तरफ, वो बच्चों अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, जनरेट करता है। ठीक है, तो आपने ये देखा मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट हो रहा है ऐसे। ठीक है, इसको नोट करो बच्चों, इसको नोट करो। ठीक है, लिख लिया बच्चों इसको। अब देखो क्या होता है, तो अब आने वाले जो भी लेक्चर बच्चों ये सारे मैग्नेटिक होंगे, बड़ा चैप्टर है मैग्नेटिक, इसमें अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ेंगे, अल्टरनेटिव करंट पढ़ेंगे, तो काफ़ी कुछ मैग्नेट का रहेगा। इसमें साथ में बच्चों ये भी लिख लेना, ठीक है, इसमें लिख लेना नीचे, मीन्स ए करंट कैरिंग, means a current carrying wire act as a magnet। यानी करंट कैरिंग वायर जो है वो एक चुंबक की तरह, एक मैग्नेट की तरह बच्चों क्या करती है, बिहेवियर करती है। हिंदी में कहते हैं दानकना चुंबक का धारा प्रभाव, हिंदी नाम भी इसका लिखना। इंग्लिश में इस चैप्टर का जो नाम है, इंग्लिश में बच्चों इसको कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो एक कंक्लूजन तो ये आ गया अपने पास में। एक रिजल्ट तो वैसा भी आया कि अगर आप कोई वायर लोगे, अगर किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपने चारों तरफ प्रोड्यूस करेगा। और कोई भी करंट कैरिंग वायर है, जैसे मान लो मेरे पास में ये वायर है, इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, अभी तो चलो ठीक है ये रबड़ लगाया हुआ है इसके, अगर मान लो इस वायर में करंट फ्लो होती है तो ये अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, जनरेट करेगा। और इसलिए मैं इस वायर को किसकी तरह ट्रीट करूँगा, एज ए मैग्नेट, एज ए चुंबक। ठीक है, अब क्या हुआ, ठीक है, अब ये देखो, अगर आपके पास में बच्चों आपका जो चार्ज है, चार्ज क्यों मोस्टली अपन चार्ज जब लेते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन लेते हैं, मोस्ट ऑफ चार्ज कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, मोस्ट ऑफ केस में अपन जो 12th क्लास में पढ़ते हैं वो बच्चों वो इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। अगर बच्चों आपका चार्ज रेस्ट है, अगर आपका चार्ज रेस्ट है तो बच्चों वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये अपन ने डिस्कस करा था किसके अंदर बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये पढ़ चुके हैं बच्चों अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर पढ़ा था उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप देख लो कहीं पर भी चार्ज मूव नहीं कर रहा था, सब जगह चार्ज रेस्ट कंडीशन में था। अगर आपका चार्ज रेस्ट है तो वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली, वो लिख लो। ठीक है, दूसरा देखो, इफ, ठीक है, इफ चार्ज ले लो या इलेक्ट्रॉन ले लो, इफ इलेक्ट्रॉन मूव विद कांस्टेंट स्पीड। अगर मान लो बच्चों वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बी का मतलब ध्यान रखना वेक्टर फॉर्म होता है इसलिए मैंने वेक्टर लिखा है। बी का मतलब बच्चों क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों प्रोड्यूस करेगा। अगर आपका चार्ज मूव कर रहा है, अगर आपका चार्ज या आपका इलेक्ट्रॉन
कोई भी चार्ज ले लो या इलेक्ट्रॉन ले लो, अगर आपका चार्ज मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड से तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। और ये भी अपन देख चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपने देखा था कि जब आप एक बैटरी अप्लाई करते हो तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं जिसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है और करंट फ्लो होती है, ठीक है। और अगर मान लो आपका एक्सीलरेटेड चार्ज है, इफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज जो भी है, इफ चार्ज इज एक्सीलरेटेड, इफ चार्ज इज एक्सीलरेटेड यानी कि चार्ज एक्सीलरेटेड हो रहा है, यानी कि कभी फास्ट मूव कर रहा है कभी स्लो मूव कर रहा है, तो वो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, वो प्रोड्यूस करेगा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, और एंड वो प्रोड्यूस करेगा EMW। EMW का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। वो क्या देगा अपन को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देगा। तो ये कहानी आप ध्यान में रखना, ये अपन पढ़ चुके हैं। अगर आपका चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों देगा, और एक्सीलरेटेड चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, मैग्नेटिक फील्ड भी देगा, और साथ में क्या देगा बच्चों, वो EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है बच्चों, यहाँ तक देख लिया। अब अपन बात करते हैं बच्चों इसके अंदर, ठीक है, कि कब इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा कब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ये भी अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर चुके हैं। मैं कहता हूँ कि बच्चों ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूँ। कैसा कर रहा हूँ बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। आज जो भी अपन बात करेंगे लगभग अपने इंट्रोडक्शन होगा, प्लस में बायो सावर्ट लॉ आज अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपको पता है अगर चार्ज पॉजिटिव होता है बच्चों, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उस पर फोर्स कैसा लगता है, FQE, और चार्ज अगर नेगेटिव है तो उस पर फोर्स कैसा लगता है, -QE। प्लस क्या बताता है कि पॉजिटिव चार्ज पर, जैसे मान लो कि बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास में, ये पॉजिटिव चार्ज है, और मैं कहता हूँ कि मान लो बच्चों ये चार्ज कौन सी कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, ठीक है। यानी कि बच्चों किधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा। पहले रेस्ट कंडीशन में था, अब ये मूव करेगा किधर, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। अगर मैं कहता हूँ कि बच्चों ये मेरे पास में एक नेगेटिव चार्ज है, किधर है, -Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, F=QE, ठीक है ना। यानी कि ये इधर मूव करेगा, और इनिशियली अपोज कर लो कि ये चार्ज कैसा है, रेस्ट कंडीशन में है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज रेस्ट कंडीशन में है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका चार्ज बच्चों रेस्ट कंडीशन में है तो उस पर फोर्स लगेगा तो वो मूव करेगा ही करेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो भी लगेगा, और अगर मूव कर रहा है तो भी लगेगा। ये अपन बात कर चुके हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक में। किस में बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात कर चुके हैं, ठीक है। और फिर अपन ने करंट में अपन ने बच्चों बात करी थी। मैंने कहा था मान लो कि बच्चों ये कोई वायर है, ठीक है ना, ये कोई वायर है, ठीक है ना, कोई बैटरी मैंने कनेक्ट नहीं करी है, नो बैटरी, मैंने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करी है, तो इसमें क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन बच्चों राइट में जाएगा। कैसा मोशन होगा, रैंडम मोशन होगा। और इसके अंदर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, 0 होगा। और ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। कैसी कंडीशन होगी बच्चों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। याद है क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, पहला लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी का, कि आपने एक मेटल लिया, आपने क्या लिया बच्चों, एक मेटल लिया, आपने मेटल में कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं करी तो कोई इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में जाएगा, कोई राइट में जाएगा, कोई अप में जाएगा, कोई डाउन में जाएगा, किसी पर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगा। लेकिन मेरे बच्चों अगर मैं इसी मेटल को अगर मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं, तो इस बार इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नॉट 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों किधर होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अब क्या होगा, अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। और किधर मूव करेंगे, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, जिसकी वजह से करंट फ्लो होगी। और वो करंट क्या होगी, किसकी वजह से होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, मेनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। इसमें इलेक्ट्रॉन की कौन सी वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी एट रूम टेम्परेचर। भाई साहब कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करी, इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहे हैं, रैंडम मोशन है, जिग जैग,
तो ये कौन सा, रूम टेम्परेचर पर। ये कौन सी वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट प्लस थर्मल दोनों है, ठीक है ना। इसमें करंट मिलेगी आपको, इसमें क्या मिलेगी बच्चों, आपको करंट मिलेगी, ठीक है। और इसके अंदर देखो अब ये जो आपके पास में ये जो मेटल है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये बातें तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हो, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो देखो बच्चों, मैंने क्या करा, एक करंट कैरिंग वायर लिया, ठीक है। यहाँ तक तो ये तो आप पढ़ चुके होता। तो मैंने करंट कैरिंग वायर लिया और बच्चों मैंने इसमें करंट फ्लो करी आई। ये करंट कैरिंग वायर है, मैंने करंट कैरिंग वायर आधा लिया, ठीक है। इसको आधा मत समझना, ये एक्चुअली में देखो ऐसा होता है, ठीक है ना। ये वायर है, ये बैटरी लगी हुई रहती है, ये की है ये, ठीक है ना। और इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रही है यूँ, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो हो रही है। तो मैं बैटरी वाला ये डायग्राम मैं नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ वायर दिखा रहा हूँ। अब ये मैं सोचता हूँ इसमें करंट कैसे फ्लो हो रही है, ठीक है ना। एक्चुअली ये वायर जो है ये बैटरी से कनेक्टेड है, इसका मैंने आधा सर्किट बनाया है, ठीक है ना। कुल मिलाकर आपको इस वायर में करंट फ्लो करनी है। और जब वायर में आप करंट फ्लो करोगे तो फिर आपने एक एनालिसिस करा, आपने क्या करा, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज को रखा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ये कौन सी कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में। तो ये चार्ज रेस्ट कंडीशन में है और इसमें से कंटिन्यू करंट फ्लो हो रही है। तो ये पहले भी रेस्ट में था, ये बाद में भी रेस्ट में है। तो इससे क्या कंक्लूजन क्या निकला, इससे कंक्लूजन जो निकला आपके पास में, एक तो कंक्लूजन ये लगा कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है वो कितना है, 0 है। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर बाहर, ठीक है ना, अगर बाहर ई होता, यानी कि इसके आउटसाइड में बच्चों ई कितना है, 0। ई 0 होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना है, 0। ये एफ ई का मतलब कौन सा फोर्स बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हो। क्योंकि अगर एक करंट कैरिंग वायर, आप कंक्लूजन समझो, उसके कंक्लूजन इंपॉर्टेंट होते हैं। एक करंट कैरिंग वायर जो होता है, एक करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ, अपने सराउंडिंग में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता है। तो एक करंट कैरिंग वायर जो होता है, इसके आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। आउटसाइड में कह रहा हूँ मैं, दानगना मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना होगा, 0। इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। और जब इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इसका मतलब चार्ज पर कोई फोर्स भी नहीं लगेगा। तभी तो देखो चार्ज रेस्ट कंडीशन में है और रेस्ट कंडीशन में रहेगा। अब ये करंट कैरिंग वायर है और आपको पता है करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों मैग्नेटिक फोर्स जो है, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, 0 है। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, 0 है। इसका मतलब ये होगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड तो है, ठीक है ना। ये जो चार्ज आपको दिख रहा है, ठीक है ना, इस चार्ज से मैंने 2 कंक्लूजन निकाले। ये एक वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रही है, इस वायर के इस पॉइंट पर जहाँ पर चार्ज रखा है वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कितना होगा, 0 होगा। इसीलिए ये रेस्ट में था और रेस्ट में ही रह गया। अब मैं बात करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड की। और मैंने आपको अभी भी बताया था कि एक करंट कैरिंग वायर जो होता है बच्चों, एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड को बी से दिखाते हैं तो नो डाउट है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फोर्स कितना है, 0। अब मैग्नेटिक फोर्स 0 क्यों है, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज क्यू कौन सी कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में, ठीक है ना। इट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ओनली एट मूविंग चार्ज। यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आया कि मैग्नेटिक जो फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ कौन से चार्ज पर लगता है, मूविंग चार्ज पर लगता है। तो वैज्ञानिक जो थे, जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा इस पर चार्ज को मूव करवा देते हैं, ठीक है। ये चार्ज ये रहा, ये करंट, ये चार्ज प्लस क्यू, और बच्चों इसको इस पर मूव करा दिया किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 है, पहले भी 0 था, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी 0 था, यहाँ पर भी 0 था। लेकिन जब इस चार्ज को मूव कराया तो ये देखा गया कि ये जो चार्ज है ये इधर डिफ्लेक्टेड हो गया, यूँ इधर आ गया डिफ्लेक्टेड। अब जब ये चार्ज डिफ्लेक्टेड हुआ है तो कोई ना कोई फोर्स लगा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो पहले नॉन 0 था, इसका मतलब इस बार एफ बी क्या है, यहाँ पर नॉन 0 है। इस बार एफ बी बच्चों क्या है, इसमें नॉन 0 है, ठीक है। यानी कि ये जो चार्ज था, इस चार्ज को जाना तो बिल्कुल सीधा था, इस चार्ज को बिल्कुल सीधा जाना था, लेकिन ये वायर की तरह डिफ्लेक्टेड हो गया। इसका मतलब इस चार्ज पर कोई ना कोई फोर्स लगा है। कौन सा फोर्स लगा है, मैग्नेटिक फोर्स। और मैंने खुद ने लिखा है कि मैग्नेटिक फोर्स ऐड करता है ओनली एट मूविंग
चार्ज। यानी कि अगर मान लो कोई करंट कैरिंग वायर है, उसके पास में कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कैसा भी चार्ज है, और वो चार्ज अगर मान लो मूविंग है, वो मूव कर रहा है, ठीक है ना, किसी भी स्पीड्स पर, तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो तो रेस्ट, चार्ज अगर रेस्ट है तो भी लगेगा, ठीक है ना, और अगर मान लो आपका चार्ज ऑलरेडी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो भी लगेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो चार्ज की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। अगर चार्ज रेस्ट कंडीशन में है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो भी लगेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा, क्योंकि इनके फॉर्मूले में देखो वेलोसिटी नहीं आ रही है, कहीं आ रही है क्या वेलोसिटी? और मैग्नेटिक का जो इसका जो फॉर्मूला आएगा उसमें वेलोसिटी आएगी। यानी कि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी हो गई। और फिर अपन ने ये देखा कि भाई साहब ये चार्ज रेस्ट कंडीशन में है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो है। यानी कि ये कंक्लूजन लगा, ये कंक्लूजन निकला, ये कंक्लूजन मिला अपन को कि भाई अगर चार्ज रेस्ट कंडीशन में है तो उस पर मैग्नेटिक जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड तो उसमें है, मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा? जीरो। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स किस पर लगेगा? सिर्फ मूविंग चार्ज पर लगेगा। किस पर लगेगा बच्चों? ओनली फॉर मूविंग चार्ज, ठीक है। और अब मैंने चार्ज को जब मूव कराया तो ये चार्ज इधर डिफ्लेक्टेड हो गया, तो मेरा कंक्लूजन फाइनल हो गया कि भाई साहब अब इस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। यानी कि ये हमेशा ध्यान रखना, मैग्नेटिक जो फोर्स होता है बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा आपके मूविंग चार्ज पर लगेगा, ठीक है। तो बच्चों इसको नोट कर लें इतनी बातों को। ये जो मैंने आपको बातें लिखाई इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत काम में आएगी न्यूमेरिकल में, आप देखोगे, ठीक है। इसको नोट करें बच्चों। अब अपन क्या करते हैं बच्चों? अब अपन मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं एक करंट कैरिंग वायर में। बायोट सावर्ट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं अपन, बी का फॉर्मूला फाइंड करते हैं, और इसके लिए अपन यूज करते हैं बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ, टी इसमें साइलेंट रहता है, हिंदी में भी बच्चों उसको ये कहते हैं बायो सावर्ट नियम। बायो सावर्ट नियम कैसा होता है? तो ये नियम देखो, ये एक वायर दिया हुआ है, आपको एक वायर दिया हुआ है, करंट कैरिंग वायर दिया हुआ है, और ये P पॉइंट दिया हुआ है, और P पॉइंट पर मेरे को क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं फाइंड कर रहा हूँ, डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को B से दिखाएंगे, और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं ऊपर एरो लगाऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। तो बच्चों एक करंट कैरिंग वायर आपको गिवन है, डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। तो देखो इसमें बच्चों कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो उसको। तो देखो बच्चों ये P पॉइंट दिया हुआ है, ये एक वायर है, इस वायर में करंट कितनी फ्लो हो रही है? I। मैं क्या करता हूँ, इसमें एक स्मॉल इंटरसेप्ट लेता हूँ। ये एक स्मॉल इंटरसेप्ट ले लिया मैंने ये, और इसकी जो मैंने लेंथ ली बच्चों वो कितनी ली मैंने? DL। और ये DL मैंने ली, और ये मान लो आपके पास में, ठीक है, ये पॉइंट है आपके पास में यहाँ, ये P पॉइंट है आपके पास में, कौन सा पॉइंट? P। और ये डिस्टेंस कितनी ले ली मैंने? R। और ये L और R के बीच में ये जो एंगल मैंने लिया बच्चों, ये एंगल कितना ले लिया मैंने? थीटा ले लिया। तो जो साइंटिस्ट थे इन्होंने प्रैक्टिकली ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा एट पॉइंट P पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था I की, यानी करंट जितनी ज़्यादा होगी इसमें मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा। फिर मैग्नेटिक जो फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था DL के, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था बच्चों किसके? साइन थीटा के, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था 1/r² के। और इन चारों को मिला के ये बनाया B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों IDL साइन थीटा अपॉन r²। अब इस साइन को जब मैं हटाऊंगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो ये जो कांस्टेंट है ये आया μ0/4IDL साइन थीटा अपॉन r²।
लेकिन ये ध्यान में रखना बच्चों, ये जो फॉर्मूला आया ये स्केलर फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? ये इसका मैग्नीट्यूड है। क्या है ये? मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मैग्नीट्यूड कह दो या एक ही बात है। ये कौन सी फॉर्म है? मैग्नीट्यूड तो स्केलर ही होता है, तो बच्चों ये स्केलर फॉर्म है। और अपन को पता है कि बी जो होता है आपका, जो बी जो होता है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसी को बच्चों मैं वेक्टर फॉर्म में जब लिखूंगा तो वेक्टर फॉर्म में देखो इसको ऐसे लिखेंगे बी, ठीक है, म्यू नॉट आई डी एल इंटू आर अपॉन 4 पाई अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ये इसकी बच्चों वेक्टर फॉर्म हो गई है। ये कौन सी फॉर्म है बच्चों इसकी? बच्चों ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? ये वेक्टर फॉर्म है। आप वेक्टर फॉर्म को खोल के देख लो। जब मैं इसको खोलूंगा डी एल इंटू आर, तो उसको मैं क्या लिखूंगा? डी एल आर साइन थीटा। तो एक आर ऊपर आएगा, वो से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? आर क्यू। तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। जब इसको आप ओपन करोगे तो ध्यान रखना, जब आप इसको आप ओपन करोगे ये वेक्टर फॉर्म है, क्रॉस प्रोडक्ट है किसके बीच में? डी और आर के बीच में। ये आपका आर है, आर इस पॉइंट की डिस्टेंस ली है, और ये डी एल मैंने अल्फांस लिया है। ठीक है ना। इसमें एक बात तो ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। देखो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो दो, देखो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी के बीच में होता है। तो देखो मैं करंट को तो वेक्टर बना नहीं सकता, क्योंकि करंट क्वांटिटी जो होती है वो स्केलर होती है। करंट कैसी होती है? स्केलर होती है। तो मैंने क्या कर दिया, लेंथ जो है इसको मैंने वेक्टर बनाया है। हालांकि लेंथ भी स्केलर होती है, तो मैंने लेंथ को क्या बनाया? वेक्टर। अब लेंथ की डायरेक्शन किधर लूंगा मैं? डीएल की डायरेक्शन किधर होगी? जो करंट की डायरेक्शन होती है बच्चों ध्यान में रखना, जो करंट की डायरेक्शन है वही डीएल की डायरेक्शन है। करंट की डायरेक्शन देखो किधर है? ऊपर। इसलिए मैंने देखो मैंने डीएल की डायरेक्शन देखो किधर ली है? ऊपर। ठीक है, तो इसमें पॉइंट लगा लेके लिखना डायरेक्शन ऑफ डी एल इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो आप बी लोगे, जो भी बी आएगा इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, एक तो बच्चों वो डी एल के परपेंडिकुलर होगा, और एक जो बी है वो किसके परपेंडिकुलर होगा? आर के। ये वेक्टर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वेक्टर चैप्टर पढ़ के आए हो। वेक्टर बहुत काम में आएगा बच्चों आपके। इसमें बता दूं मैं, वेक्टर में आपने पढ़ा है कि ए क्रॉस बी, अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि सी जो है बच्चों वो ए क्रॉस बी है, तो इसका मतलब सी जो है वो ए के परपेंडिकुलर होगा, और यही जो सी है बच्चों ये बी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो सी जो है वो ए क्रॉस बी है, तो सी जो है वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, और सी जो है बच्चों वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, एक ये हो गया, तो ये तो ध्यान में रखना। उसके बाद में थर्ड स्टार थीटा। देखो थीटा किसके बीच में एंगल होगा? ये थीटा जो है क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में हो रहा है? एल और आर के बीच में। तो ये होगा थीटा होगा आपके पास में, ठीक है, एंगल बिटवीन डी एल एंड आर, इसके बीच में ये एंगल होगा। ठीक है, और इसकी अगर मैं यूनिट की मैं बात करूँ तो इसकी तो यूनिट आएगी, ठीक है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक तो बच्चों इसकी यूनिट होती है टेस्ला, MKS, ऐसा ही मैं बात कर रहा हूँ। एक होती है टेस्ला, तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। टेस्ला एक साइंटिस्ट था, तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखो। एक और यूनिट इसकी लिख लो, 1 न्यूटन एम्पियर मीटर। ये भी यूनिट होती है। यूनिट इसकी जब आप फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला तो चलो फिर भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। इस फॉर्मूले को आप इसको याद रखना, इस फॉर्मूला काम में आएगा। ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म भी याद रखना। इसकी यूनिट ये याद रख लो, टेस्ला। टेस्ला साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, उसने मैग्नेटिक फील्ड पर ज़्यादा काम करा, तो उसको सम्मानित करने के लिए इसकी यूनिट बन गई टेस्ला। टेस्ला ऐसा यूनिट है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एक हो गया न्यूटन एम्पियर मीटर। ये इसकी यूनिट है। इसकी यूनिट नोट करो बच्चों। वेक्टर चैप्टर आपका अच्छा क्लियर होना चाहिए इसको पढ़ने के लिए, और ख़ास करके क्रॉस प्रोडक्ट, खास करके बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो जब मैं बी की डायरेक्शन फाइंड करूँगा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ बी, तो डायरेक्शन ऑफ बी क्या होगा? जो डायरेक्शन ऑफ बी क्या होगा? एल क्रॉस डी एल क्रॉस एल। और डी एल क्रॉस कैसे फाइंड करोगे? राइट हैंड पाम लो। तो ये जब आप फाइंड करोगे डी एल इंटू आर, इसको आप फाइंड करोगे राइट हैंड पाम लो, राइट हैंड पाम लो। ठीक है,
राइट हैंड पाम लॉ से देखो फाइंड करेंगे अपन। देखो कैसे फाइंड करेंगे। देखो बच्चों ये करंट कैरिंग वायर है, ये आपके पास है, मान लो मैं कहता हूँ पॉइंट P है, ये R है, तो आपको उस पर डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, ये Q पॉइंट है, Q पॉइंट बतानी है। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ इसका मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब ऐसे आप क्रॉस लिखते हो, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड। ये होता है बच्चों परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड। और अगर डॉट पॉटेड लिखते हो उसका मतलब होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन, और ये बच्चों क्या होता है आउटवर्ड। ठीक है, यानी कि अगर डॉट है तो इसका मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, और अगर क्रॉस है तो प्लेन के परपेंडिकुलर बच्चों वो इनवर्ड है। अब आपको L इंटू R से P और Q पर बच्चों आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, देखो कैसे फाइंड करेंगे। देखो डायरेक्शन फाइंड करना बहुत आसान काम है। आप अपना राइट हैंड लो, ठीक है, तो राइट हैंड पाम लो, तो ये आपका राइट हैंड है ये। ठीक है, आपको जब आप इसको यूँ देखोगे तो आपको लेफ़्ट नज़र आएगा। ठीक है ना, तो ये आपका राइट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। आप कैसे डायरेक्शन निकालोगे, L इंटू R। तो आप अपने राइट हैंड को ओपन रखो बच्चों, ध्यान रखना राइट हैंड लेना है। आप अपने राइट हैंड को पूरा ओपन कर लो, ऐसे जैसे मैंने ओपन करा है, ऐसे राइट हैंड को ओपन कर लो, ऐसे राइट हैंड को ओपन कर लिया। फिर आप अपना ये जो पाम है, इस पाम की फिंगर को L इंटू R लेके जाएँ, L इंटू R। जैसे ये देखो ये R है, और बच्चों ये मैं कहता हूँ देखो DL है, क्या है DL। और मेरे को मूव कैसे करना है बच्चों, ध्यान रखना L इंटू R, तो मेरे को ऐसे मूव करना है इसमें, L से R। ध्यान से देखना, मेरे को जो मूव करना है वो करना है बच्चों DL इंटू R। तो मैंने अपने राइट हैंड को ओपन रखा, ठीक है, और अपने इसको पहले L के डायरेक्शन में सेट कर दो, L में सेट कर दिया। अब अंगुलियों को R की तरफ घुमाओ, तो मेरा अंगूठा देखो, मेरा थंब देखो किधर है, अंदर की तरफ है कि नहीं है। तो अंगूठा डायरेक्शन बताएगा किसकी, मैग्नेटिक फील्ड को। यानी कि बच्चों यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, अंदर की तरफ, समझ गए। यानी कि हाथ को देखो ओपन कर लो, अंगूठे को ऐसे रहने दो। अंगूठा जो है वो आपके B की डायरेक्शन को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो पहले देखो ये L है, तो इस हाथ को राइट हैंड को इधर ले जाओ और फिर इधर R की तरफ घुमाओ, क्योंकि L क्रॉस R है, L क्रॉस R। तो अंगूठा देखो अंदर आ रहा है, तो डायरेक्शन किधर होगी इसकी, B पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, क्रॉस में। यानी कि क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड। अब देखो मैं बात करता हूँ इस पर, इसमें भी देखो सेम कहानी है, इसमें भी कोई कहानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले क्या लोगे, एक इंटरसेप्ट लोगे DL, इंटरसेप्ट DL ले लिया, ठीक है, और ये R है, ठीक है, इंटरसेप्ट DL I की डायरेक्शन में, ठीक है ना। और आपको चलना कैसे है, L इंटू R। तो ये मैं ऐसे मूव करेंगे DL इंटू R, ठीक है, ये कितना है DL इंटू R। तो वही राइट हैंड लिया, राइट हैंड को ओपन रखो, सबसे पहले DL पर अपने हाथ को ले जाओ, DL पर ले गए। अब R की तरफ अंगुलियों को मोड़ो, अपनी फिंगर को L की तरफ मोड़ो, R की तरफ, ठीक है। तो देखो हाथ को ओपन करो, DL में ले जाओ, R की तरफ फिंगर को मोड़ो, तो अंगूठा देखो किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। इसका मतलब जो Q पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किधर आएगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड। यानी कि ये राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल है। इसको बच्चों ओपन रखो, DL की तरफ रखो, अंगुलियों को R की तरफ मोड़ो, क्योंकि DL इंटू R करना है, तो डायरेक्शन किधर आएगी, आउटवर्ड। समझ में आ गया ये, इसको लिखो बच्चों इसको। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में कुछ बताता हूँ बच्चों आपको, ठीक है। डायरेक्शन निकालनी आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्शन निकाल लोगे बच्चों। चलो एक दो क्वेश्चन इसके एक और करते हैं। तो पहले मैं कुछ मैग्नेटिक फील्ड बता देता हूँ, उसके बाद में इसकी डायरेक्शन निकालनी बताता हूँ आपको। डायरेक्शन निकालना सीख गए ना, इसमें सब कुछ सीख जाओगे। मेन डायरेक्शन निकालना इंपॉर्टेंट है, इसमें डायरेक्शन ध्यान रखना। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। अगर मान लो आपके पास में करंट ऐसे है, करंट ऐसे है, इसमें समझ गए, यानी कि ये करंट कैसे है, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगी, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन में डायरेक्शन बताने के लिए अपन पढ़ते हैं मैक्सवेल राइट हैंड ग्रिप लॉ। ये लॉ बच्चा अच्छा खासा लॉ है, ये काम आता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो
कि भाई ये एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, करंट कैरिंग वायर है ये। जैसे मान लो कि ये बच्चों एक करंट कैरिंग वायर है ये, और इसमें करंट फ्लो हो रही है, ये इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे, तो ये करंट कैरिंग वायर है। तो अपने अंगूठे को, अपना आपका जो राइट हैंड है, राइट हैंड के अंगूठे को, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, तो जो मुड़ी हुई अंगुलियाँ होगी वो किसको बताएगी, बी को, ठीक है। यानी कि ऐसा लो है ये, राइट हैंड ग्रिप लो है ये, तो ये आपका थंब है, ये थंब है। तो ये डायग्राम देखो कुछ हो सकता है उल्टा सीधा हो, ठीक है, मतलब हाथ सही नहीं बनाए, ठीक है। तो देखो ये वायर है, इस वायर में अंगूठा जो है, अंगूठा ऊपर की तरफ है, अंगूठे की डायरेक्शन किधर रखनी है आपको, करंट की डायरेक्शन में। तो जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो बी को बताएगी। ये किसको बताएगी बच्चों, बी को। ये किसको बताएगी, बी को। समझ गए, ये किसको बताएगी बच्चों, बी की डायरेक्शन को बताएगी। यानी कि इसमें जो बी है वो ऐसे है, यूँ ऐसे, बी ऐसे है। समझ में आ गया, बी की डायरेक्शन समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये आपके पास में मैक्सवेल राइट हैंड ग्रिप लो है, ये मैक्सवेल राइट हैंड ग्रिप लो। तो अब देखो इसमें, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो इसमें करंट देखो किधर है, ऊपर की तरफ। करंट देखो बच्चों किधर है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये अंगूठा जो है करंट की डायरेक्शन में रखूँगा, तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई बच्चों, ये क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई। क्या हो गई बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको देखो इस पॉइंट पर बच्चों, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। इस पॉइंट पर आपको क्या बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। तो देखो कैसे बताओगे, ध्यान से देखना उसको, इस पॉइंट को ध्यान से देखना। मैं एक पॉइंट दिखाऊंगा, उसके बाद में सारे पॉइंट आपको खुद को करना है। तो देखो, या तो मैंने कहा था उसको याद रखो, कुछ जगह ये काम में लेंगे अपन डी एल इंटू आर, कुछ जगह ये काम में लेंगे डी एल इंटू आर, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा 3D डायग्राम है, ध्यान से देखना। ये वायर देखो बच्चों ऐसे है, ये वायर दिख रहा है प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे है आउटवर्ड। तो इसका डीएल इधर होगा कि नहीं होगा भाई, डीएल वायर ऐसे है तो डीएल इधर होगा, तो ये हो गया डीएल, ठीक है। आप ये देखो, ये और ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट मैं ए कहता हूँ, तो इसका डीएल जो है ऐसे है, देखो ये। तो आप अपने राइट हैंड को ओपन रखो, राइट हैंड को ओपन कर लिया बच्चों, और राइट हैंड को ओपन करने के बाद में ये डीएल, और बच्चों ये हो गया इसका आर। तो आपको किधर जाना है, डीएल इंटू आर। तो डीएल तो देखो ऐसे है बाहर की तरफ, आर यूँ जा रहा है, तो इस पर देखो बी की डायरेक्शन किधर आएगी, इधर आएगी बी। और ये जो बी है, ठीक है ना, ये जो बी है ये आर के भी परपेंडिकुलर होगा, और ये डीएल के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। होगा कि नहीं होगा, समझ में आ गया ये। तो वैसे आप चाहो तो मैक्सवेल लॉ को याद मत करो, चाहे डीएल इंटू आर से भी आप निकाल सकते हो। समझ गए डीएल आर कैसे कैसे निकाला, दोबारा देख लो। आपको कैसे मूव करना है, आपको मूव करना है बच्चों डीएल इंटू आर, आपको मूव करना है डीएल इंटू आर। तो अपने राइट हैंड को, ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड को बच्चों ओपन रखो। राइट हैंड को मैंने क्या रखा, ओपन रखा। तो मैंने राइट हैंड को ओपन रखा। अब ये तार देखो, ये जो करंट है ये आउटसाइड में है, करंट बाहर की तरफ है, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो डीएल की डायरेक्शन होगी। तो करंट यूँ बाहर आ रही है, तो बच्चों डीएल भी किधर है, बाहर है। तो राइट हैंड को डीएल की डायरेक्शन में रखो उसको, ये डीएल में यूँ डीएल में रख दिया। अब डीएल इंटू आर, तो अब मैं यूँ लेके जाऊँगा, तो जब मैं डीएल से आर जाऊँगा तो मेरा अंगूठा देखो इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बी की डायरेक्शन किधर होगी, इसमें इधर होगी। समझ गए, बी की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। इस पॉइंट पर निकालना है, मान लो आपको ये बी पॉइंट, तो ये बी पॉइंट का डायरेक्शन होगी इधर। इस पॉइंट पर देखो निकालोगे, इस पॉइंट पर ध्यान से करना कि हाथ टूट ब्रेक फ्रैक्चर नहीं हो जाए। अब इसमें देखो डीएल किधर है, ऊपर। इसमें देखो तो डीएल किधर है भाई, करंट किधर है, आउटसाइड। करंट किधर है, आउटसाइड। डॉट पॉटेड है ना, तो डॉट है तो करंट किधर है, आउटसाइड। तो डीएल भी किधर होगा, ये। और ये इस बार आपका आर ये बन गया, तो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं सी नाम दे देता हूँ। तो देखो ये डी और ये सी, तो अंगूठा इधर आ रहा है, ठीक है। दोबारा से देख लो, ये मैं कहता हूँ देखो ये डी एल है, ये बच्चों क्या है, डी एल। आर इधर जा रहा है, तो आपको डी एल इंटू आर जाना है। तो ये देखो ये इधर, तो अंगूठा देखो मेरी तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन हो जाएगी इधर, ठीक है। समझ गए, समझ गए। और दूसरी बात, ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया, समझ में आ गया। एक तरीका और देखो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से भी आप फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। ये देखो इसकी मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता हूँ। तो कोई भी करंट कैरिंग वायर जो होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे बनाओगे, ठीक है। कि अंगूठे को, अंगूठा जो है
मैक्सवेल से। अब इसको देखो बहुत इजी तरीका हो जाएगा मैक्सवेल से। मैं ये नहीं कहता बहुत सारे नियम याद करो, अगर आपको डी एल इंटू आर समझ में आ गया तो बेस्ट है डी एल इंटू आर। अगर डी इंटू एल आर में मान लो प्रॉब्लम हो रही है, इसको समझो, ये बहुत ईजी है, डी एल इंटू आर बहुत आसान है, टफ नहीं है ये, ठीक है। तो डी एल इंटू आर से तो मैंने निकाल के बता दिया, बी पर डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट में, इधर किधर है, राइट में, ठीक है ना। अब मैक्सवेल से और देखो मैक्सवेल क्या कहता है कि जो अंगूठा जो होता है ना बच्चों, अंगूठा आपका जो अंगूठा है, आपका जो थंब है, ये करंट के डायरेक्शन में रखो, तो ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं ये किसको दिखाएगी, बी की डायरेक्शन को। मुड़ी हुई अंगुलियां किसको दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। किसको दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, टेंजेंट, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो टेंजेंट होगा वो तो किसको बताएगा, इसकी डायरेक्शन को बताएगा। किसकी बताएगा, बी की डायरेक्शन को बताएगा। तो मैंने देखा बच्चों, मैंने क्या देखा, करंट किधर है, आउटसाइड में, तो अंगूठा किधर आएगा, आउटसाइड में। तो ये देखो अंगुली एकदम मुड़ रही है कि नहीं मुड़ रही है, तो बच्चों ये मेरे पास में होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, ऐसे हो गई है, ठीक है। एक ही बना लेता हूँ मैं, क्यों ज़्यादा बनाए, अपन को एक से ही काम चल लेते हैं, ठीक है। दोबारा से देख लो, तो ये देखो ये करंट थी बच्चों, किधर थी करंट, आउटसाइड, किधर थी, आउटसाइड। अंगूठा किधर रहेगा, आउटसाइड। तो ये अंगुलियां देखो एकदम मुड़ रही है कि नहीं मुड़ रही है। तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी वो सर्कुलर आएगी और इसकी डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट देखो बच्चों, ये वाला पॉइंट देखो मैंने ए लिया था, ये ए, ये वाला पॉइंट देखो मैंने यहाँ पर सी लिया था, सी। बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, इसके टेंजेंट ड्रॉ कर दो भाई। ये देखो एरो इधर है तो ये बी इधर हो जाएगा, इसके देखो एरो इधर है तो बी इधर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। एक और देख लेते हैं, इसको नोट कर लो, कर लिया, ठीक है। अब अगर मान लो मैं ऐसे कहता हूँ बच्चों, मैं ऐसे कहता हूँ कि ये करंट है, इस बार ये करंट है, तो अंगूठे को किधर रखोगे, राइट हैंड के दान रखना। मैक्सवेल क्या कहते हैं, राइट हैंड। ये इसका कौन सा हैंड है, ये इसका दान रखना, राइट हैंड है, ये क्या है, राइट हैंड। और बच्चों ये क्या है, इसका थंब है, इसका, ये इसका थंब है। और थंब को किधर रखोगे, आई की डायरेक्शन में, थंब को रखो आई की डायरेक्शन में। तो ये मेरा थंब हो गया आई की डायरेक्शन में। देखो आई किधर है, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड, अंगूठा इधर, तो ये देखो इधर आ रहा है यूँ ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी इधर। और किधर आएगी बच्चों, ये क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अंगूठा देखो बच्चों, अंगूठा इनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो किधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर आ रही है, क्लॉकवाइज। ये ध्यान रखना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो क्लोज ही होती है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ी थी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो ओपन होती है, ठीक है ना, किधर होती है, ओपन होती है, पॉजिटिव से शुरू होती है, नेगेटिव पर जाती है वो, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इस पर क्या ड्रॉ कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो क्या मिल जाएगा, बी की डायरेक्शन मिल जाएगी। अब देखो ये एरो इधर है तो ये इसका बी इधर हो जाएगा, ये इसका बी, ये इधर, सॉरी ये इधर, एरो कल लगा दिया, एरो ऊपर लगवा, एरो यूँ है ना, इधर यूँ, एरो इधर, और इस पर बच्चों किधर आ जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पर आपको फाइंड करना हो तो आप फाइंड कर सकते हो मैक्सवेल से। डॉट इससे करना जो डी एल इंटू आर से, तो भाई साहब इससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो इससे दिक्कत होगी, ये इससे देखो अपन करते हैं, कौन से पॉइंट पर फाइंड करें बच्चों जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए। तो डी एल इंटू आर चलना है अपन को, डी एल इंटू आर। ये इस बार अंदर की तरफ है, अंदर मान लो इस पॉइंट पर आपको फाइंड करना है, इस पॉइंट पर फाइंड करना है बच्चों। ये क्या है, आर है बच्चों, ये क्या है, आर। तो मान लो, ठीक है, इसमें देखो इस बार करंट किधर है, इसमें देखो बच्चों करंट किधर है, बताओ बच्चों इस पॉइंट पे करंट किधर है, रेडियली इनवर्ड है, परपेंडिकुलर इनवर्ड है। तो मान लो ये वायर है, ये पॉइंट है, तो मैं अपने हाथ को यूँ अंदर रखूँगा, ऐसे अंदर रखूँगा, समझ गए, ऐसे अंदर रखूँगा। और फिर मेरे को क्या करना है, डी एल इंटू आर। तो पहले तो हाथ को यूँ अंदर ले जाओ, बोर्ड के यूँ अंदर लेके, फिर ये अंदर गया और आर देखो ऊपर है, तो मैं आर ऐसे घुमाऊंगा तो अंगूठा देखो इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये बी की डायरेक्शन होगी, ये क्या होगी, बी की डायरेक्शन। समझ में आया कुछ,
देखो पहले राइट हैंड लो, ले लिया, इस राइट हैंड को ओपन कर दो, फिर इसको ये जो पाम है इसको एल के डायरेक्शन में सेट करो। एल किधर है? रेडियली इनवर्ट, तो इसको अंदर ले जाओ, यूँ लेके अंदर। अब डी एल से आर जाओ, तो ये अंदर है, ये ऐसे अंदर है, और अब ये ऊपर आएगा आर की तरफ, यूँ जब ऊपर आएगा तो बी की डायरेक्शन देखो किधर है, इधर। तो मैच करिए कि नहीं कर रही है? तो चाहो तो आप डी एल क्रॉस से करो, चाहे कैसे कर लो, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल इसके और ले लेते हैं इसके। जैसे मान लो ये वायर है, ये वायर है, ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, ठीक है। आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है। देखो डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। अंगूठे को किधर रखोगे? करंट की डायरेक्शन में। अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखो, तो ये अंगुलियाँ किसको बताएगी? बी को। तो पहले अगर मान लो मैं इसको करता हूँ, तो देखो ध्यान से देखो, ठीक है, बहुत आसान है ये। डायरेक्शन निकालना सीख लो, ठीक है, काम हो जाएगा। तो इसमें देखो करंट की डायरेक्शन में देखो ये इधर है, तो ये देखो जब इसको पकड़ूंगा तो ये अंगुली अंदर जा रही है, यानी कि इधर अंदर, और इधर क्या हो जाएगा? बाहर। समझ गए कैसे हुआ? कि जैसे मान लो कि ये वायर है, ये चौक है, ये वायर है, तो जब मैं इसको अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखूँगा तो ये अंगुलियाँ देखो अंदर जा रही है। अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है? अंदर जा रही है। अंगुलियाँ किधर जा रही है बच्चों? ये अंदर जा रही है। और जब ये अंदर जाके वापस यूँ जब आएगी तो इधर किधर आएगी? बाहर आएगी। समझ गए? अब इसमें देखो अंगूठे को इधर रखो तो अंदर जा रही है, इधर अंदर जाएगी, और फिर ये वायर है, ये करंट यूँ अंदर गई, और अंदर जाके फिर यूँ बच्चों ये बाहर आई। तो इसमें देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, ऐसे, ठीक है। इसमें देखो बच्चों करंट इधर है, तो ये क्रॉस इसमें इधर, ठीक है। इसमें देखो बच्चों, इसमें देखो करंट इधर है, तो ये क्रॉस और फिर यूँ बाहर आएगी, तो इधर ये और इधर ये, ठीक है। तो बी की डायरेक्शन निकालनी आ गई बच्चों, बी की डायरेक्शन निकालनी आ गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी आ गई।